सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की एक सियासी पार्टी है। जिस तरह से पीएफआई जो कि इस पार्टी को सपोर्ट करती थी, पीएफआई एक संगठन था जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसके बाद से एसडीपीआई पार्टी में थोड़ी सुस्त रफ्तारी दिख रही है। हालांकि बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर एसडीपीआई ने प्रोटेस्ट किया है बड़े लेवल पे। बात करते हैं, इस वक्त हमारे पास नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इलियास साहब, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से परफॉर्मेंस था पहले पार्टी का, अगर हम कर्नाटक लेवल पे भी बात करेंगे तो पीएफआई को बैन करने के बाद में वो ताकत नहीं नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, पीएफआई और एसडीपी को कोई कनेक्शन नहीं है। तो दिस इज़ इंडिपेंडेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी एंड वी आर वर्किंग अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस एंड रियल डेमोक्रेसी। आप जो कहे वो जो कार्रवाई चला उसके बाद में पार्टी का एक्टिविटी कम हुआ, ऐसा नहीं है। ये हर जगह भी अभी प्रेजेंटली हमारा वी हैव 39 डिस्ट्रिक्ट कमेटी इन कर्नाटका, क्योंकि एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, क्योंकि उतना हमारा एक्सपांड हुआ है पार्टी। तो इसीलिए हम लोग पार्टी का एक कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए दो डिस्ट्रिक्ट भी कई जगह बनाया। और अभी 92 असेंबली के अंदर असेंबली कमेटी भी है। तो वी आर स्प्रेडिंग आवर पार्टी एंड वी आर एक्सपांडिंग आवर पार्टी इनटू वेरी ग्रास रूट लेवल, इवन पंचायत लेवल ऑल्सो। लेकिन पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को और भी तेज़ करना है। बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में आने के बाद जैसा बीजेपी का जो सिचुएशन था, बीजेपी गवर्नमेंट का सिचुएशन था, सेम सिचुएशन कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट का आल्सो। तो माइनॉरिटी लोगों के ऊपर अभी भी हमला जारी है। हर जगह भी ये जो नफ़रत का जो सियासत जारी है, जो इस तरह का नफ़रत का सियासत चलाने वालों को गवर्नमेंट का एक्शन भी कम दिखता है। जो मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन था, अभी भी नहीं दिया है। और जो हर जगह भी हिजाब का जो बैन है, तो हम लोग और भी हमारा पार्टी का एक्टिविटीज़ तेज़ करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से आपने अच्छा एहतजाज किया था, पूरे नेशनल लेवल पे हर जगह किया आपने। लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद, कानून बनने के बाद से लोगों में एक तशवीश है कि आप लोगों का प्रोटेस्ट एकदम धीमा पड़ गया है। और यहाँ पे उम्मीद पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन करिए। फिर लोग कैसे उसे समझें, कैसे कन्फ्यूजन सा माहौल हो गया उसमें? एक्चुअली अभी प्रोटेस्ट का माहौल नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट का दौरा चले गया है। अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर हुआ, हम लोग भी ज़्यादातर प्रोटेस्ट हम लोग किए हैं। अभी हम लोग वी हैव टू फाइट इन द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी पिटिशन फाइल किए हैं, वो अभी भी पेंडिंग है। उसमें हम भी उसमें एक पिटिशनर है, तो उस तरह का चल रहा है। लेकिन अभी जो उम्मीद पोर्टल के ज़रिए से जो रजिस्ट्रेशन का कार्रवाई चल रहा है, वो मजबूरी करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो क्या होगा, वो जो वक्फ का प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट हड़पने का कोशिश करेगा। जो नहीं किया तो वो बताएगा तुम्हारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का कब्ज़ा होगा। इसीलिए मजबूरन करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो नुकसान कम्युनिटी को है। तो इसीलिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको एक काम शुरू किया है, उसमें हम भी शामिल हैं, हम लोग भी उसमें बहुत सारे मदद कर रहे हैं। तो वो करना पड़ेगा, लेकिन एहतिजाज बंद नहीं है। हम लोग अगर फिर भी गवर्नमेंट यानी ताकत के ज़रिए से फिर वक्फ का एक्ट जारी करने की कोशिश करेगा, हम डेफिनेटली वी विल गोइंग टू कंडक्ट ए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन इंडिया। अच्छा, अभी यहाँ ग्रेटर बेंगलुरु के इलेक्शंस भी होने हैं, हो सकता है कि मार्च अप्रैल या आसपास में हो जाए, 2-4 महीने में। तो एसडीपीआई से कैसे अपॉर्चुनिटी को कैसे देख रहा है, क्योंकि वार्ड्स भी बहुत बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लोकल लेवल पे? यस, डेफिनेटली हम लोग एज ए पॉलिटिकल पार्टी वी हैव टू फाइट, बिकॉज पिछली बार में जो इलेक्शन हुआ हमारा का हम लोगों को एक सीट हम लोग हासिल किए थे, वो सिद्धापुर सीट में मुजाहिद पाशा विन हुआ था। और बहुत सारे जगह में सेकंड पोजीशन आया था, 100 वोट्स 300 वोट्स में हम लोग हारे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम लोग मोर देन 50 जगह में कंटेस्ट करने के लिए प्लान भी किया है, यानी फोकस्ड कंटेस्ट। उसके बाद बहुत सारी जगह में सिंबॉलिक भी कंटेस्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम एक 15 सीट में हम लोग वार्ड में जीतने का भी हमारा टारगेट है। आने वाले इलेक्शन में, बीबीएमपी इलेक्शन में, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू कंडक्ट ए वेरी पावरफुल कंपटीशन इन द इलेक्शन। अच्छा, एसडीपीआई आने वाले दिनों में क्या कर रही है? जिस तरह से एसडीपीआई के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद क्या स्टेटस है और पार्टी किस तरह से एक्टिविटीज़ में अब नए क्या कदम उठाने वाली है? यस, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अभी भी जेल में है। वो ईडी केस में जेल में, एक कॉन्कॉक्टेड, एक फैब्रिकेटेड केस बना के जेल में डाल दिया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी भी उनका बेल एप्लीकेशन भी डाले हैं। अभी जनवरी 8 में उनका जो कार्रवाई होगा, सुनवाई होगा, उसके बाद में उनको बेल मिलने का चांसेस है।
और अभी हमारा पार्टी का काम पूरे नेशनल में कभी भी कम नहीं किए हैं। SIR के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए, वक्फ एक्ट के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए, CAA NRC के बारे में भी हर जगह भी प्रोटेस्ट किए हैं। और जिस जगह में लिंचिंग हो रहा है, बुलडोज़र हो रहा है और बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हमला है, हर जगह में भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हर जगह में भी कानून कार्रवाई करने के लिए हमारा कोशिश जारी है। इसके अलावा हम लोग है ना पूरा अवेयरनेस भी हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो पार्टी का काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा और हमारा पार्टी का एक्सपांशन अभी 14 स्टेट में आ गया। अभी नेक्स्ट हमारा हरियाणा में भी हम पार्टी में बनने वाला है, पंजाब में भी बनने वाला है, असम में भी हम लोग पार्टी को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो कभी भी हमारा पार्टी का काम ख़त्म नहीं हुआ और कम भी नहीं हुआ, तेज़ी से आगे ही बढ़ रहा है। अच्छा, जहाँ पे सेकुलर पार्टियाँ हैं वहाँ SDPI को थोड़ा सा ग्रोथ होना मुश्किल होता है, क्योंकि SDPI के मुस्लिम और दलित वोटर्स हैं, बैकबोन है। लेकिन यहाँ जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, थोड़ा सा मुस्लिम और दलित फेवर है, तो उस वजह से आपको थोड़ा क्या स्पेस मिलेगा जितना BJP के दौर में मिलता था? सही है, लेकिन ये बहुत टफ काम है। जो अभी ये सेक्युलर वोटर्स है वो भी हमारा वोटर्स भी है। कम्युनल वोटर्स तो हमारे को नहीं देंगे, वो BJP का वोटर्स है। जो सेक्युलर वोटर्स को हम लोग अभी अवेयरनेस करके उनको भी हमारा पार्टी की तरफ लेने आने में ऑटोमेटिकली कांग्रेस और इस तरह का अलग अलग सेक्युलर पार्टी को थोड़ा उनको भी थोड़ा हिचकिचाहट तो होने के चांसेस है। तो इसीलिए वो लोग भी हमारे से दूर रखने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा दूर नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कम्युनल BJP को हराने के लिए जितने सारे इधर सेक्युलर पार्टी है सारे इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि BBMP की बात कर लें तो अगर वोट डिवाइड होंगे तो फिर BBMP में BJP की मेजॉरिटी पे आ सकती है। ना, हम लोग देखो हमारा डोर ओपन है। अगर कांग्रेस हमारे साथ में मिलकर लड़ने के लिए तैयार है तो वी विल हैव ए डिस्कशन, उसमें क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका भी अगर सेक्युलर सिद्धांत है हमारा, वो और भी उसमें ज़्यादा मजबूती सेक्युलर सिद्धांत है। अगर उन लोग हमारे से बात करके एक अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए राय तैयार है तो डेफिनेटली वी आर रेडी। बहुत शुक्रिया। ये थे इलियास साहब जो कि SDPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सेकुलर पार्टियां उनके साथ हाथ मिलाती हैं तो वो उनके साथ मिलकर इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।